उत्तराखंड बोर्ड के हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 की अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक है संस्कृत संबोधिनी। इस पुस्तक से हमारी इस स्पेशल सीरीज के इस नए वीडियो में हम आज पढ़ेंगे दूसरे पाठ को। तो हम पिछले वीडियो में हम पहले पाठ को पढ़ चुके हैं, हृदय परिवर्तनम को। आज का हमारा दूसरा पाठ रहेगा जीविकोपार्जनम। तो मित्रों, जैसा कि हमने इस सीरीज का नियम बनाया है कि इसमें हम एक ही वीडियो में पूरे पूरे का पूरा पाठ पढ़ने वाले हैं। इस सीरीज इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो होंगे उस हर वीडियो में एक ही वीडियो में पूरे पाठ को बहुत ही सरल भाषा में हिंदी अनुवाद समझेंगे, गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे और साथ ही अभ्यास के सभी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी एक साथ हल यहाँ पर हम करेंगे। यानी परीक्षा की पूरी तैयारी केवल आपको इस पाठ की इसी एक वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आपने अभी तक हमारे पहले पाठ हृदय परिवर्तनम का वीडियो नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। चलिए बिना किसी देरी किए हुए आज का द्वितीय पाठ जीविकोपार्जनम प्रारंभ करते हैं। जीविका उपार्जन यानी कि जीविका को चलाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज के पाठ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पाठ का परिचय दिया हुआ है, परिचय आप पढ़ लीजिए। आधुनिक युग में प्रत्येक मनुष्य शिक्षा प्राप्त कर जीविका उपार्जन हेतु व्यवसाय या नौकरी की इच्छा करता है। जिस प्रकार व्यवसाय चाहते हैं उसी प्रकार की शिक्षा भी लोग प्राप्त करते हैं। जो वैज्ञानिक बनना चाहता है वह विज्ञान विषय का अध्ययन करता है। चिकित्सा क्षेत्र में जाने वाले जो इच्छुक लोग हैं उससे संबंधित विषय को पढ़ते हैं। संस्कृत विषय का अध्ययन करने वाले लोग जो संस्कृत पढ़ते हैं वो किस क्षेत्र में जाएं, इस प्रश्न का उत्तर कम ही प्राप्त होता है। तो इस पाठ में संस्कृत का अध्ययन करने के पश्चात, संस्कृत की पढ़ाई करने के पश्चात नौकरी करते हुए कुछ लोग पूर्व छात्र सम्मेलन में मिलते हैं तथा आपस में संस्कृत में जीविका उपार्जन विषय पर चर्चा करते हैं। मित्रों, तो कुछ बच्चे जो संस्कृत से पढ़े हुए बच्चे हैं वो बाद में जब नौकरियों पे लग जाते हैं उसके बाद इकट्ठा होते हैं। पूर्व छात्रों का एक सम्मेलन होता है, उसमें इकट्ठे होते हैं और उसमें बातचीत कर रहे हैं। तो वहीं से ये पाठ लिया गया है। हमारा पहला गद्यांश, आपका पहला गद्यांश यहाँ से होने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया कि हर गद्यांश के अंत में हम प्रश्नों की भी हम बात करेंगे और हिंदी अनुवाद भी आपको लिखा हुआ हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर है, आधुनिक युगे प्रत्येकम जना शिक्षाम समाप्य जीविका उपार्जनाय वृत्तम इच्छति। आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा समाप्त करके जीविका उपार्जन, जीविका चलाने के लिए वृत्ति मतलब नौकरी की इच्छा रखता है। तो मित्रों, क्या है, जो आधुनिक युग में हर व्यक्ति शिक्षा पूरी करके, जब शिक्षा पूर्ण कर लेता है तो जीविका के लिए अपना जीवन यापन के लिए नौकरी की इच्छा करता है, नौकरी को ढूंढता है। तो यादृशी वृत्ति आवश्यकी, जैसी नौकरी की आवश्यकता होती है, जैसे व्यवसाय की आवश्यकता होती है, नौकरी या व्यवसाय की आवश्यकता होती है, तादृशम शिक्षा जराम प्राप्नुवन्ति, उसी प्रकार की शिक्षा लोग प्राप्त करते हैं। या वैज्ञानिका भवितुम इच्छति, जो वैज्ञानिक बनना चाहता है, स विज्ञान विषयान पठति, वो विज्ञान विषयों को पढ़ता है। चिकित्सा क्षेत्रम गंतु काम तदनुगुणम विषयम स्वीकृति, और जो चिकित्सा क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो उसी से तत्संबंधित विषयों को स्वीकार करते हैं, उनको पढ़ते हैं। संस्कृतम पठंता जना, संस्कृत पढ़ने वाले लोग कम उद्योगम प्रवेशु, किस उद्योग में प्रवेश करें। इति प्रश्न, यह जो प्रश्न है, सति उत्तराणी, इस प्रश्न का उत्तर न्यूनानि मिलन्ति, बहुत कम मिलता है। तदर्थम, इसलिए अस्मिन् पाठे संस्कृत पठित्वा, इस पाठ में संस्कृत पढ़कर वृत्तिम कुर्वन्ता, व्यवसाय कर रहे या नौकरी कर रहे केचन जना, कुछ लोग पूर्व छात्र सम्मेलन में मिलकर परस्परम, आपस में परस्पर संस्कृते जीविकोपार्जन, संस्कृत में जीविका उपार्जन के, जीविका चलाने के लिए विषय चर्चा कुर्वन्ति, विषय पर चर्चा करते हैं। तो ये यहाँ तक एक गद्यांश हो गया। अब इसको हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का अर्थ वही है जो शुरू में पाठ परिचय में दिया गया है, वही इसका हिंदी में अनुवाद है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा समाप्त करके जीविका उपार्जन के लिए किसी व्यवसाय की इच्छा करता है। जैसे व्यवसाय की आवश्यकता होती है वैसे ही लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। जो वैज्ञानिक बनना चाहता है वह विज्ञान विषयों को पढ़ता है। चिकित्सा क्षेत्र में जाने का इच्छुक तत्संबंधित विषय को स्वीकार करता है। संस्कृत पढ़े हुए व्यक्ति किस उद्योग में प्रवेश करें, ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर उसका उत्तर बहुत कम ही मिलता है, जो मैंने अभी बताया। उसके लिए हम पाठ में संस्कृत पढ़कर व्यवसाय कर रहे कुछ लोग
पूर्व छात्र सम्मेलन में मिलकर संस्कृत में जीविका उपार्जन के विषय में परस्पर चर्चा करते हैं। तो ये गद्यांश था, इसका हिंदी अनुवाद था। अब गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को दिया जाता है और परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखिए। आधुनिक युगे जनाक शिक्षाम समाप्य किम इच्छति। आधुनिक युग में लोग शिक्षा पूर्ण करके क्या इच्छा करते हैं? तो आधुनिक युगे जना शिक्षाम समाप्य जीविका उपार्जनाय वृत्तिम इच्छति। जीविका चलाने के लिए नौकरी या व्यवसाय की इच्छा करते हैं। अगला प्रश्न है, जना कीदृश्यम शिक्षा प्राप्नुवन्ति। लोग कैसी शिक्षा प्राप्त करते हैं? तो लोग कैसी शिक्षा प्राप्त करते हैं? यादृशी वृत्ति आवश्यक की भवति। जिस प्रकार का व्यवसाय, जिस प्रकार की नौकरी आवश्यक होती है, जिस प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं, जना तादृशी लोग उसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से इसमें अगला प्रश्न है कि चिकित्सा क्षेत्रम गंतुकाम कम विषयम स्वीकरोति। मतलब जो चिकित्सा क्षेत्र में जाने के इच्छुक लोग हैं वो कौन से विषय को स्वीकार करता है? तो चिकित्सा क्षेत्रम गंतुकाम तत्संबंधित विषयम स्वीकरोति। चिकित्सा क्षेत्र में जाने का जो इच्छुक है वो उसी से संबंधित विषय को स्वीकार करता है जो चिकित्सा के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, पूर्व छात्र सम्मेलने जना मिलित्वा काम चर्चाम कुर्वन्ति। पूर्व छात्र सम्मेलन में मिलकर के लोग किसकी चर्चा करते हैं? तो पूर्व छात्र सम्मेलने केचन जना मिलित्वा। पूर्व छात्र सम्मेलन में कुछ लोग मिलकर के परस्परम आपस में संस्कृत में जीविका उपार्जन विषय में चर्चाम कुर्वन्ति चर्चा करते हैं। जीविका उपार्जन के लिए, जीविका चलाने के लिए क्या किया जाए उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब चलते हैं दूसरे गद्यांश पे। संचालक जो कार्यक्रम का, जो सम्मेलन का जो संचालक है वो बोल रहा है, नमस्कार, मम नाम अहमदः, मेरा नाम अहमद है, अहम संस्कृत शिक्षका अस्मि, मैं संस्कृत शिक्षक हूँ। पूर्व छात्र सम्मेलन में भवताम सर्वेषाम, आप सबका हार्दिकम स्वागतम अस्ति, हार्दिक स्वागत है। भवत्सु, आप में से, ये जो संस्कृतम पठित्वा, संस्कृत पढ़कर वृत्तिम मतलब आजीविका या व्यवसाय या नौकरी कुर्वन्ति कर रहे हैं, ते वे कृपया मंचम आगत्य, कृपया मंच पर आकर अनुभवम श्रावयन्तु, अपने अनुभव सुनाएं। तो कहता है, मेरा नाम अहमद है, मैं संस्कृत का अध्यापक हूं, पूर्व छात्र सम्मेलन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप में से जो संस्कृत पढ़कर आजीविका प्राप्त कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वे कृपया मंच पर आएं और अपना अनुभव सुनाएं। अब आते हैं, श्वेता बोलती है। सबसे पहले कौन बोलती है? श्वेता। नमो नमः, नमस्कार, अहम श्वेता अस्मि, मैं श्वेता हूँ। संस्कृत में स्नातकोत्तर पदवी, स्नातकोत्तर की डिग्री संप्राप्य, प्राप्त करके, अहम मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया, मतलब संस्कृत में एमए करने के बाद मैंने क्या किया? स्नातकोत्तर पदवी मतलब स्नातकोत्तर की डिग्री यानी कि एमए करने के बाद मैंने क्या किया? पत्रकारिता क्षेत्र में प्रवेश किया। अधुना, अब, अहम में दूरदर्शन टेलीविजन, दूरदर्शन संस्कृत, दूरदर्शन है मतलब दूरदर्शन पर संस्कृत प्रवाचिका रूपेण, प्रवाचिका के रूप में, संस्कृत प्रवाचिका मतलब संस्कृत उद्घोषिका, जो संस्कृत बोलने वाले, जैसे आपने न्यूज में देखा होगा, समाचार वो सुनाते हैं न्यूज एंकर, उसी तरह से संस्कृत बोलने वाले भी होते हैं। तो दूरदर्शन पर संस्कृत की प्रवाचिका मतलब उद्घोषिका के रूप में कार्य कुर्वती अस्मि, कार्य कर रही हूँ। संस्कृतम पठित्वा, संस्कृत पढ़कर, अहम में नित्राम मतलब बहुत ज्यादा, संतुष्टा अस्मि, संतुष्ट हूँ। तो मैं श्वेता हूँ, संस्कृत में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करके मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया और अब मैं दूरदर्शन पर संस्कृत प्रवाचिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। संस्कृत पढ़कर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। तो यहाँ तक का जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको लिखित हिंदी अनुवाद भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कुछ बच्चे को पढ़ाते हुए समझ में नहीं आया तो यहाँ से वो देख सकता है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, रोक करके देख सकते हैं। तो संचालक कहता है, नमस्कार, मेरा नाम अहमद है, मैं संस्कृत अध्यापक हूँ। पूर्व छात्र सम्मेलन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप में से जो संस्कृत पढ़कर आजीविका कर रहे हैं, वे रोजगार कर रहे हैं, वे कृपया मंच पर आएं और अपना अनुभव सुनाएं। फिर श्वेता कहती है, नमस्कार, मैं श्वेता हूँ, संस्कृत में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करके मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। अब मैं दूरदर्शन पर संस्कृत प्रवाचिका के रूप में कार्य कर रही हूँ। संस्कृत पढ़कर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। प्रवाचिका उद्घोषिका होता है, शब्दार्थ जो पाठ के अंत में शब्दार्थ है वहां पर आपको मिल जाएगा। अब इस दूसरे गद्यांश पे जो प्रश्न है, प्रश्न 1 है, अहमद का अस्ति, अहमद कौन है? तो अहमद कौन है? अहमद संस्कृत शिक्षका अस्ति। अहमद कौन है? संस्कृत का शिक्षक है। फिर आता है, कया संस्कृते स्नातकोत्तर पदवी प्राप्त, किसने जो है संस्कृत में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की? तो वो किसने प्राप्त की थी? श्वेताया। श्वेतया लिख दिया यहाँ पे, कया के जगह पे श्वेतया
श्वेता मतलब श्वेता लिखते हैं, लेकिन श्वेतया संस्कृते स्नातकोत्तर पदवी प्राप्ता, इस तरह से आपको लिखना होगा। इसी प्रकार से इसमें अगला प्रश्न है कि श्वेता संस्कृतम पठित्वा कीदृशी अस्ति। अब श्वेता संस्कृत पढ़कर क्या बनी, क्या हुई? कहने का मतलब है कि श्वेता ने संस्कृत पढ़ी, तो संस्कृत में उसने एमए की डिग्री भी की, तो अब उसे कैसा लग रहा है, वो कैसा अनुभव कर रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि श्वेता संस्कृतम पठित्वा नित्राम संतुष्टा अस्ति। लास्ट में आया था कि श्वेता संस्कृत पढ़ करके नित्राम मतलब बहुत ज्यादा संतुष्ट अस्ति, संतुष्ट है। फिर प्रश्न है अहमदा कान मंचे आह्वयति। तो अहमद किसको मंच पर आह्वान करता है, किसको बुलाता है? तो उत्तर हो जाएगा अहमद तान मंचे आह्वयति ये संस्कृतम पठित्वा वृत्तिम कुर्वन्ति। मतलब अहमद मंच पर उनको आह्वान करता है, उनको बुलाता है जो संस्कृत पढ़कर अभी रोजगार कर रहे हैं। अब संचालक महोदय किसी दूसरे की तरफ इशारा करके बोलते हैं, संचालक बोलते हैं महोदय भवान किम करोति। महोदय आप क्या करते हैं, आप अपने बारे में बताएं। भवान मतलब आप, किम मतलब क्या, करोति मतलब करते हैं। फिर वीरचंद्र बोलते हैं, जिसकी तरफ इशारा किया था, वीरचंद्र बोलते हैं सर्वान प्रणमामि, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। मम नाम वीरचंद्र अस्ति, मेरा नाम वीरचंद्र है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालयतः, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री कक्षाम उत्तीर्ण, शास्त्री की कक्षा को उत्तीर्ण करके अहम भारतीय सेनायाम, मैं भारतीय सेना में धर्म शिक्षक इति पदे नियुक्तम अलभम, धर्म शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त की। मैंने क्या किया कि मैंने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री की कक्षा पास की और उसके बाद में भारतीय सेना यानी कि फौज में भर्ती हुआ, और जहां पर मैं, क्योंकि मैंने शास्त्री कर रखा था, तो धर्म शिक्षक के पद पर मुझे वहां नौकरी मिल गई। तो संस्कृत पढ़े हुए लोग सेना में भी, फौज में भी भर्ती हो सकते हैं, ये बताने का काम किया वीरचंद्र ने। तो वो बोलता है संस्कृतम पठित्वा देश सेवाया अवसरम प्राप्य, संस्कृत पढ़ करके देश सेवा का अवसर उसने प्राप्त करके अहम आत्मानाम धन्यम मन्ये, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से हो जाएगा कि संचालक बोलते हैं महोदय आप क्या करते हैं। तो वीरचंद्र बोलते हैं सबको नमस्कार, मेरा नाम वीरचंद्र है, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री की कक्षा उत्तीर्ण करके मैंने भारतीय सेना में धर्म शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त की और संस्कृत पढ़कर उससे देश सेवा का अवसर प्राप्त करके मैं स्वयं को धन्य मानता हूं। अभी छोटा सा गद्यांश, इस पे आप प्रश्न देखेंगे, कभी कभी ये भी आ सकता है। प्रश्न है कि धर्म शिक्षका का अस्ति, धर्म शिक्षक कौन है? तो धर्म शिक्षका वीरचंद्र अस्ति, धर्म शिक्षक का नाम क्या है? वीरचंद्र है। अब आता है वीरचंद्र कथम देश सेवाया अवसर प्राप्तवान, वीरचंद्र को कैसे देश सेवा का अवसर प्राप्त हुआ? तो वीरचंद्र संस्कृतम पठित्वा, वीरचंद्र संस्कृत को पढ़ करके देश सेवाया अवसर प्राप्तवान, देश सेवा का अवसर प्राप्त किया। वीरचंद्र ने संस्कृत पढ़ करके देश सेवा का अवसर प्राप्त किया। फिर अगला प्रश्न आता है वीरचंद्र आत्मानम धन्यम कथम मन्यते, वीरचंद्र अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? तो वीरचंद्र संस्कृत पठित्वा आत्मानम धन्यम मान्यते। अगला प्रश्न इसमें है कि उत्तीर्य, ये शब्द है उत्तीर्य, इति पदे, इस शब्द में का प्रत्यय, इसमें संस्कृत का कौन सा प्रत्यय है? तो संस्कृत के प्रत्यय आपको पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए। तो उत्तीर्य में इति पदे, इस शब्द में लयप जो है प्रत्यय है, लयप, लयप प्रत्यय इसमें है। अब वीरचंद्र के बाद आता है अनुज। अनुज बोलता है अनुज नाम ध्येयो अहम, अनुज नाम है मेरा, मेरा नाम अनुज है। संस्कृतम अधीत्य, संस्कृत पढ़कर, यदा अहम, जब मैं, उद्योगस्य अन्वेषणम, व्यवसाय की खोज में, कुर्वन् कर रहा था, जब मैं व्यवसाय की खोज कर रहा था, संस्कृत पढ़कर जब मैं व्यवसाय की खोज में था, आसम तदा मम मित्रेण उक्तम, उसी समय मेरे मित्र ने मुझसे कहा, मम मित्रेण उक्तम, मेरे मित्र ने, तदा मतलब तब मेरे मित्र ने मुझसे कहा, यत कि भवान तू, आप तो अनुवाद कर्मणि दक्ष अस्ति, अनुवाद के काम में, अनुवाद के कार्य में निपुण है। दक्ष माने निपुण, अस्ति मतलब है। तो जब मैं, मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि आप तो अनुवाद के कार्य में निपुण हैं, भवान संस्कृत अनुवादक पदाय आवेदनम करोतु, आप संस्कृत अनुवादक के पद हेतु आवेदन कीजिए। अधुना अब, अहम में सर्वकार्य पदे, सरकारी पद पर अनुवादक अस्मि, अनुवादक हूं, मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करने वाले को अनुवादक बोलते हैं। ठीक है। मित्र शैलेंद्र, अपने दूसरा जो मित्र था वहां बैठा हुआ, उसको बोलते हैं मित्र शैलेंद्र, संस्कृतम अधीत्य त्वया किम क्रियते, संस्कृत पढ़कर तुम क्या कर रहे हो? अब इसका हिंदी अनुवाद आपके सामने है। हिंदी अनुवाद, अनुज बोलता है मेरा नाम अनुज है, संस्कृत पढ़कर जब मैं व्यवसाय की खोज में था, तब मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि आप तो अनुवादक के कार्य में निपुण हैं,
आप संस्कृत अनुवादक के पद हेतु आवेदन कीजिए। अब मैं सरकारी पद पर अनुवादक हूँ। मित्र शैलेंद्र, संस्कृत पढ़कर तुम क्या कर रहे हो? तो ये इसका हिंदी अनुवाद था। इस पे भी कुछ प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है पेपर में, इसलिए सारे देखे हुए होने चाहिए। तो प्रश्न है कि संस्कृतम अधीत्य का उद्योग से अन्वेषणम कुर्वन् आसीत्। संस्कृत पढ़कर कौन से मतलब संस्कृत पढ़कर कौन उद्योग की खोज कर रहा था, मतलब व्यवसाय की खोज कर रहा था। तो वो कौन था? अनुज था। तो संस्कृतम अधीत्य अनुज उद्योग से अन्वेषणम कुर्वन् आसीत्। अनुज जो है उद्योग की, व्यवसाय की खोज कर रहा था संस्कृत पढ़कर। अगला प्रश्न इसमें आता है कि अनुजः केन अनुवाद कर्म प्रति प्रेरिता। अनुज को किसने, अनुज किसके द्वारा अनुवाद कर्म के प्रति प्रेरित हुआ? अनुवाद जो कर्म है, अनुवाद का कार्य है, अनुवादक के कार्य के रूप में किसने उसको प्रेरित किया? तो उसके मित्र ने किया था, उसके दोस्त ने, फ्रेंड ने। तो हो जाएगा अनुजा मित्रेण अनुवादक अनुवाद कर्म प्रति प्रेरिता। तो मित्र ने किया था। अगला है प्रश्न, अधुना अनुज कुत्र कार्यरत अस्ति। अभी जो अनुज है वो कहाँ कार्यरत है? तो अधुना अनुज सर्वकार्य पदे, सरकारी पद पर। अब अनुज सरकारी पद पर अनुवादक अस्ति, अनुवादक है। अगला प्रश्न इसमें है कि मित्रेण जो शब्द है, इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें मित्रेण में तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। अब अगले गद्यांश में बोलता है शैलेंद्र, सर्वेभ्य नमः, सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। मम नाम शैलेंद्र, मेरा नाम शैलेंद्र है। मया संस्कृतेन आचार्य उपाधि प्राप्ता, मैंने संस्कृत में आचार्य की उपाधि प्राप्त की है। पौरोहित्य कर्मणि, पौरोहित्य कर्मणि मतलब पुरोहित का कार्य, यानी कि पंडिताई का कार्य। पुरोहित होते हैं ना, पंडित लोग होते हैं। पुरोहित का कार्य, पौरोहित कर्मणि मतलब पुरोहित का कार्य, पुरोहित के कार्य में मम मतलब मेरी, महती रुचि वर्तते मेरी बहुत रुचि है। तस्मात् इसलिए, अधुना अब इस समय, अहम मैं पौरोहित्य कर्म करोमि पुरोहित का कार्य करता हूँ, पंडिताई का कार्य करता हूँ। कानिचन पुराणानि मैंने कुछ पुराणों का भी, अपि भी, मया मैंने, मेरे द्वारा, सम्यक अधीतानि संति सम्यक अध्ययन किया गया है। मतलब मैंने कुछ पुराणों का भी अच्छी तरह से अध्ययन किया है। श्रीमद्भागवते, श्रीमद्भागवत, ज्योतिष शास्त्रे च, और ज्योतिष शास्त्र में, निपुण्यम प्राप्य निपुणता प्राप्त करके, मया मैंने, सम्यक धनोपार्जन क्रियते, धन उपार्जन मतलब धन को कमाया, धन इकट्ठा किया है, धन कमाया है। यानी कि श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके और ज्योतिष शास्त्र में निपुणता प्राप्त करके मैंने अच्छा धन कमाया है। संस्कृतम अधीत्य, संस्कृत को पढ़कर, मम सहपाठी सतीश अपि, मेरा सहपाठी, मेरे साथ में पढ़ने वाला क्लासमेट, अपि मतलब भी, अमेरिका देश में संस्कृत अध्यापयति, संस्कृत पढ़ाता है। अहम चिंतयामि, मैं सोचता हूँ, यत् कि संस्कृतम पठित्वा, संस्कृत पढ़कर, न केवल भारत में, अपितु विदेशेषु, विदेशों में भी, अपि भी, उद्योग अवसरा संति, उद्योग के अवसर हैं। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि संस्कृत पढ़ के भारत में नहीं, विदेशों में भी आपके उद्योग के, व्यवसाय के अवसर हैं। अब पूछता है, सौम्या भगिनी, सौम्या बहन, बहन सौम्या, भवत्या आपका संस्कृत विषय का अनुभव, संस्कृत विषय में क्या अनुभव है? कृपया उच्यताम, कृपया बताइए। ये आपके सामने लिखित हिंदी अनुवाद है। शैलेंद्र बोलता है, सबको नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है, मैंने संस्कृत में आचार्य की उपाधि प्राप्त की है। पुरोहित कार्य में मेरी बहुत रुचि है, इसलिए इस समय मैं पुरोहित का कार्य करता हूँ। मैंने कुछ पुराणों का भी अच्छा अध्ययन किया हुआ है और श्रीमद् भागवत और ज्योतिष शास्त्र में निपुणता प्राप्त करके मेरे द्वारा अच्छा धनोपार्जन किया जा रहा है, मतलब धन कमाया जा रहा है, धन की कोई कमी नहीं है। तो संस्कृत पढ़कर मेरा सहपाठी सतीश भी अमेरिका में संस्कृत पढ़ाता है। और मैं सोचता हूँ कि संस्कृत पढ़कर न केवल भारत में, अपितु विदेशों में भी व्यवसाय के अवसर हैं। बहन सौम्या, आपका संस्कृत के विषय में क्या अनुभव है, कृपया बताइए। अब इस पर कुछ प्रश्न आप देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि शैलेंद्र केन आचार्य इति उपाधि प्राप्तवान। शैलेंद्र ने किसके द्वारा जो है आचार्य, किसमें आचार्य की उपाधि प्राप्त की? तो संस्कृत में उन्होंने आचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। तो शैलेंद्र संस्कृतेन आचार्य इति उपाधि प्राप्तवान। आप संस्कृतेन भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न आता है, शैलेंद्र से रुचि कस्मिन कार्य अस्ति। शैलेंद्र की रुचि किस काम में थी? पंडिताई के, पुरोहित के कार्य में थी। तो हो जाएगा शैलेंद्र से रुचि पौरोहित्य कर्मणि अस्ति। शैलेंद्र की रुचि पुरोहित के कार्य में थी। फिर प्रश्न आता है कि शैलेंद्रेण कथम धनोपार्जन क्रियते। शैलेंद्र ने कैसे धन कमाया था? तो श्रीमद् भागवते ज्योतिष शास्त्रे च, श्रीमद् भागवत में और ज्योतिष शास्त्र में निपुणता प्राप्त करके शैलेंद्र के द्वारा धनोपार्जन क्रियते, धन का उपार्जन किया गया, धन कमाया गया। फिर प्रश्न आता है कि शैलेंद्र से सहपाठी कुत्र किम च अध्यापयति। शैलेंद्र का जो साथ में पढ़ने वाला सहपाठी था वो कहाँ और क्या पढ़ाता है?
तो शैलेंद्र का सहपाठी सतीश जिसका नाम था, अमेरिका देश में संस्कृतम अध्यापयति, मतलब संस्कृत पढ़ाता है, कुत्र मतलब अमेरिका देश में, और क्या मतलब संस्कृत पढ़ाता है। अब सौम्या अपने बारे में बता रही है। सौम्या बहन बोल रही है, नमो नमः, नमस्कार, अहम अस्मि सौम्या, मैं सौम्या हूँ। 10वीं कक्षायां पठन्ति एव, 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए ही अहम मैंने लक्ष्य निश्चितवती निर्धारित कर लिया था, यत कि अहम में भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसको बोलते हैं आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, आपने सुना होगा। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा होता है आईएएस अधिकारी, आईएएस प्रविशामि इति में प्रवेश करूंगी। तो ये मतलब कि मैंने 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए अपना एम डिसाइड कर लिया था, अपना उद्देश्य बना लिया था, लक्ष्य बना लिया था कि मैं क्या करूंगी, पढ़ लिख करके भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस में प्रवेश करूंगी। ये 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए अपना जो है लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। फिर संस्कृत गुरुकुले सम्यक अध्ययनम कृत्वा, संस्कृत गुरुकुल में अच्छी प्रकार से अध्ययन करके प्रशासनिक सेवा की सज्जताम कृतवती, तैयारी की। सज्जताम होता है तैयारी करना, प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी की। आंग्ल भाषायाम अपि, आंग्ल भाषा होता है अंग्रेजी भाषा में भी मया नैपुण्यम प्राप्तम, मैंने निपुणता प्राप्त की, अंग्रेजी भाषा में भी मैंने दक्षता प्राप्त की। परिश्रम के बल पे, अपने परिश्रम के बल से अधुना अब अहम में प्रशासनिक सेवा में निरता अस्मि, रत हूं, लगी हुई हूं, प्रशासनिक सेवा में लगी हुई हूं। संप्रति, अब, आजकल, वर्तमान, संप्रति अहम वक्तुम शक्नोमि, अब मैं कह सकती हूं, अहम मतलब मैं, वक्तुम मतलब कहना, शक्नोमि सकती हूं, यत की संस्कृत से संस्कृत का गूढ़म अध्ययनम, गूढ़ अध्ययन मतलब गहन अध्ययन, गूढ़म मतलब गहन, अध्ययनम अध्ययन कृत्वा करके, सर्वम अपि सभी कुछ, साधयितुम शक्यते प्राप्त किया जा सकता है, सभी कुछ साधा जा सकता है, मतलब प्राप्त किया जा सकता है। फिर बोलती है नरेंद्र महोदय, पास में बैठे नरेंद्र मोदी को बोलते हैं, नरेंद्र महोदय भवान अपि स्विषय श्रावयतु, आप भी अपने विषय में सुनाएं, अपने विषय में बताएं। तो इसका हिंदी अनुवाद आपके सामने है कि सौम्या बोलती है, नमस्कार, मैं सौम्या हूं, 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए ही मैंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश करूंगी। संस्कृत गुरुकुल में अच्छी प्रकार अध्ययन करके प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी की। अंग्रेजी भाषा में भी मैंने दक्षता प्राप्त की। परिश्रम के बल से अब मैं प्रशासनिक सेवा में रत हूँ, प्रशासनिक सेवा में लगी हुई हूँ, और अब मैं कह सकती हूँ कि संस्कृत का गहन अध्ययन करके सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी, आप भी अपने विषय में बताएं। अब इस पे कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न हमारा है कि सौम्या कदा स्व लक्ष्यम निश्चितवती, सौम्या ने अपना लक्ष्य कब निश्चित कर लिया था, कब निर्धारित कर लिया था। तो वो 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए कर लिया था, तो हो जाएगा 10वीं कक्षायाम पठन्ति एव, 10वीं कक्षा में ही पढ़ते हुए, 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए ही सौम्या स्वलक्ष्यम निश्चितवती, सौम्या ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। फिर आता है सौम्यायाः लक्ष्यम किम आसीत्, सौम्या का लक्ष्य क्या था, उसने लक्ष्य कर लिया था, तो लक्ष्य क्या था उसका, तो सौम्यायाः लक्ष्य भारतीय प्रशासनिक सेवायां प्रवेश आसीत्, तो सौम्या का लक्ष्य था भारतीय प्रशासनिक सेवा में आईएएस ऑफिसर के लिए प्रवेश करना, अधिकारी बनना। अगला प्रश्न इसमें आता है, सौम्या कस्याम भाषायाम नैपुण्यम प्राप्तवती, सौम्या ने किस भाषा में निपुणता प्राप्त की, तो सौम्या आंग्ल भाषायाम नैपुण्यम प्राप्तवती, सौम्या ने आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में निपुणता प्राप्त की। फिर आता है सर्वम अपि कथम साधयितुम शक्यते, सब कुछ कैसे साधा जा सकता है, सब कुछ कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो संस्कृत से गूढ़म अध्ययनम कृत्वा, संस्कृत का गहन अध्ययन करके, गहरा अध्ययन करके, सर्वमपि साधयितुम शक्यते, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अब नरेंद्र जी बोलते हैं, नरेंद्र, अहम नरेंद्र अस्मि, मैं नरेंद्र हूं, भवंता जानन्ति एव, आप सब जानते हैं, यत कि संपूर्ण विश्व में योगस्य महत्वम, योग के महत्व को जना ज्ञातवंता, लोग जान गए हैं, कि आप सब जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में योग के महत्व को सब लोग जान गए हैं। अहम योग विषय उपाधि प्राप्य, मैंने योग विषय में उपाधि प्राप्त करके महर्षि पतंजलि के योग शास्त्रम अधीत्य, योग शास्त्र का अध्ययन करके, अधीत्य मतलब योग शास्त्र का अध्ययन करके, न केवलम भारते, न केवल भारत में ही नहीं, अपितु अनेकेषु मतलब अनेक देशेषु, देशों में, जनान योगम शिक्षयामि, लोगों को योग को सिखाया, मतलब
कि मैंने योग विषय में उपाधि प्राप्त करके, महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र का अच्छे से अध्ययन करके, ना केवल भारत में अपितु अनेक देशों में भी लोगों को योग में सिखा रहा हूं। योग कारणात, योग के कारण से, संप्रति इस समय, अहम मैं प्रभुतम धनम अर्जयामी, बहुत धन कमा रहा हूं। प्रभुतम मतलब बहुत ज्यादा, धनम मतलब धन, अर्जयामी मतलब कमा रहा हूं। संस्कृत अध्ययन, संस्कृत का अध्ययन करने से, मम जीवनम एव, मेरा जीवन भी परिवर्तित हो गया है। संस्कृत के का अध्ययन करने से मेरा जीवन ही परिवर्तित हो गया है, जीवन ही बदल गया है। धन्या संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा धन्य। इसका लिखित हिंदी अनुवाद देख लीजिए। नरेंद्र, मैं नरेंद्र हूं। आप सब जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में योग का महत्व लोग जान गए हैं। मैं योग विषय में उपाधि प्राप्त करके, महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र का अच्छा अध्ययन करके, ना केवल भारत में अपितु अनेक देशों में भी लोगों को योग सिखा रहा हूं। और योग के कारण इस समय मैं खूब धन कमा रहा हूं। संस्कृत के अध्ययन से मेरा जीवन ही बदल गया है। संस्कृत भाषा धन्य। अब आते हैं इसमें प्रश्न अन्य। प्रश्न देखिए पहला, विश्व जना कस्य महत्वम ज्ञातवंता, विश्व में लोगों ने किसके महत्व को जान लिया है। विश्व के लोग किसके महत्व को जान गए? योग के महत्व को जान गए हैं। योगस्य महत्वम तो हो जाएगा विश्व जना योगस्य महत्वम ज्ञातवंता। फिर आता है नरेंद्र कस्मिन विषय उपाधि प्राप्तवान, नरेंद्र ने किस विषय में उपाधि प्राप्त की? योग विषय में। तो योग विषय, नरेंद्र योग विषय उपाधि प्राप्तवान, नरेंद्र ने योग विषय में उपाधि प्राप्त की। फिर आता है प्रश्न, कस्य जीवनम कथम परिवर्तितम, किसका जीवन कैसे परिवर्तित हो गया? तो नरेंद्र से जीवने, जीवनम नरेंद्र का जीवन, संस्कृत अध्ययन, संस्कृत अध्ययन से परिवर्तितम परिवर्तित हो गया, संस्कृत को पढ़ने से उसका जीवन परिवर्तित हो गया। फिर है न एकेषु इति पदेषु, पद से संधि विच्छेदम कुरु, न केसु इस शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। इस पद का संधि विच्छेद है न धन एकेषु, इस तरह से संधि विच्छेद इसका आप कर लेंगे। पार्ट काफी बड़ा है और वीडियो भी काफी लंबा होना है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें। पूरे पार्ट को समझने के लिए पूरा वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। अब अंतिम गद्यांश में जा रहे हैं। कार्यक्रम अध्यक्ष, कार्यक्रम के अध्यक्ष बोलते हैं, जो कार्यक्रम का अध्यक्ष थे वो अंत में बोलते हैं। तो क्या, अहम करतार सिंह, मैं करतार सिंह हूं, मैं करतार सिंह, भवता सर्वान प्रणमामि, आप सबको प्रणाम करता हूँ। एतत् कार्यक्रम आगत्य, इस कार्यक्रम में आकर, अहम धन्य जाता, मैं धन्य हो गया। मया कदापि संस्कृतम न पठितम, मैंने कभी भी संस्कृत नहीं पढ़ी। मम चिंतनम आसीत, मेरा विचार था, मेरा सोचना था, यत की संस्कृतम पठित्वा, संस्कृत पढ़कर, जना केवलम, लोग केवल, कर्म कांडम कर्तुम शक्नुवन्ति, कर्म कांड ही कर सकते हैं, ना अन्यथा किमपि, और कुछ नहीं कर सकते। भवताम वचनानि श्रुत्वा, आप सबकी बातें सुनकर, मम मेरे, नेत्र उन्मीलम जातम, नेत्र उन्मीलनम मतलब आंखें खुलना, नेत्र मतलब आंखें, उन्मीलनम मतलब खुल जाना, जातम खुल गई, तो मेरी आंखें खुल गई आप सबकी बातें सुनकर। संस्कृतम पठित्वा, संस्कृत पढ़कर, जीविकोपार्जन से, जीविका उपार्जन के लिए, जीविका के लिए, रोजगार के, अनेकों अवसरा संति, अनेक अवसर हैं, इति संति इति मतलब अवसर हैं। अद्य आज, अहम ज्ञातवान मैंने जाना, यह आज, इति अद्य अहम ज्ञातवान, यह मैंने आज जाना कि संस्कृत पढ़ के भी अनेक रोजगार मिल सकते हैं। निश्चयन निश्चित रूप से, अहम मैं, मम पुत्र पौत्रान, अपने पुत्रों और पौत्रों को, संस्कृत पठनाय प्रेरयामी, संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। धन्या संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा धन्य। पठतु संस्कृतम, संस्कृत पढ़ें। जयतु भारतम, भारत की जय हो, भारत का गौरव बढ़े। धन्यवाद, धन्यवाद। तो कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि मैं करतार सिंह आप सबको नमस्कार करता हूं। इस कार्यक्रम में आकर मैं धन्य हो गया। मैंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी। मेरा विचार था कि संस्कृत पढ़कर लोग केवल कर्म कांड कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं और कुछ नहीं। आप सबकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई हैं। संस्कृत पढ़कर जीविका उपार्जन के अनेक अवसर हैं, यह मैंने आज ही जाना। निश्चित रूप से अब मैं अपने पुत्रों और पौत्रों को संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। संस्कृत भाषा धन्य, संस्कृत पढ़ें, भारत का गौरव बढ़ाएं। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि कार्यक्रम अध्यक्ष का अस्ति, कार्यक्रम का अध्यक्ष कौन है? करतार सिंह है। तो कार्यक्रम अध्यक्ष करतार सिंह अस्ति, करतार सिंह है। अब आता है अगला प्रश्न कि करतार सिंह से किम चिंतनम आसीत, करतार सिंह का क्या चिंतन था, करतार सिंह का क्या सोचना था संस्कृत के बारे में? तो करतार सिंह से चिंतनम आसीत, करतार सिंह का विचार था यत की संस्कृतम पठित्वा जना केवलम कर्मकांडम कर्तुम शक्नुवन्ति, कि संस्कृत पढ़कर लोग केवल कर्मकांड का कार्य कर सकते हैं, ना अन्यथा किमपि, और कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
अगला प्रश्न आता है कि करतार सिंह से नेत्र उन्मीलनम कथम जातम, करतार सिंह की आंखें कैसे खुल गई। तो वक्तृणाम वचनानि श्रुत्वा, जो वक्ता थे वहां पे बोलने वाले, उनके वचनों को सुनकर करतार सिंह से नेत्र उन्मीलनम जातम, करतार सिंह की आंखें खुल गई। अगला प्रश्न आता है मम। मम जो शब्द है, इस शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो इस मम शब्द में षष्ठी विभक्ति है। मित्रों, पाठ के अंत में शब्द अर्थ हैं, इनको तो आप देख ही लेंगे, पुस्तक में आपके मिल जाएंगे, इनको वहां से आप देख लेंगे। अब हम चलते हैं पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्न, इसमें से भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक पदेन उत्तर, मतलब एक शब्द में आपको उत्तर देना है, लॉन्ग आंसर आपको नहीं देना है। पहला है का जना जीविकोपार्जनाय किम इच्छति, लोग जीविका चलाने के लिए क्या इच्छा करते हैं। तो नौकरी की, रोजगार की, व्यवसाय की इच्छा करते हैं, उसको संस्कृत में बोलते हैं वृत्तिम। तो वृत्तिम आप लिख देंगे। अगला है संस्कृत शिक्षक का अस्ति, संस्कृत का शिक्षक कौन है, उसका नाम क्या है संस्कृत शिक्षक का। तो संस्कृत का शिक्षक नाम अहमद, क्या नाम है, अहमदा। ठीक है, फिर आता है संस्कृत प्रवाचिका का अस्ति, संस्कृत की प्रवाचिका उद्घोषिका कौन है, वो है श्वेता। तो इसमें नाम में आया है श्वेता। अगला आता है वीर जो चंद्र है वो कस्मिन पदे नियुक्ति अलबत, वीर जो चंद्र सिंह है उसको किस पद पर नियुक्ति उसकी हुई थी, तो कौन सी नौकरी उसकी लगी थी। तो धर्म शिक्षक के पदे, धर्म शिक्षक के पद पर उसकी नौकरी लगी थी फौज में। अभी जैसे पहला प्रश्न था एक पदेन में उत्तर, एक शब्द पद में उत्तर लिखना था, यहाँ पर आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य लिखा है। पहला प्रश्न है श्वेता किम कार्यम कुर्वती अस्ति, श्वेता क्या कार्य करती है। तो श्वेता दूरदर्शने संस्कृत प्रवाचिका रूपेण कार्यम कुर्वती अस्ति, श्वेता दूरदर्शन पर संस्कृत प्रवाचिका के कार्य करती है। फिर अगला प्रश्न आता है अनुज कस्मिन कर्मणि दक्षा अस्ति, अनुज किस काम में दक्ष है। तो अनुजः अनुवाद कर्मणि, अनुवादक कर्मणि दक्षा अस्ति, अनुवादक के काम में दक्ष है, ट्रांसलेटर का कार्य करता है। फिर अगला आता है सतीशः कुत्र संस्कृतम अध्यापति, सतीश कहाँ संस्कृत पढ़ाता है, अमेरिका देश में पढ़ाता है। तो सतीशः अमेरिका देशे संस्कृतम अध्यापयति, संस्कृत अमेरिका देश में संस्कृत पढ़ाता है। फिर प्रश्न आता है सौम्या किमर्थम सज्जताम कृतवती, सौम्या किस लिए तैयारी कर रही थी, तैयारी करती है, किसकी तैयारी करती है, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS की तैयारी करती है। तो सौम्या भारतीय प्रशासनिक सेवाएं सज्जताम कृतवती, IAS की तैयारी कर रही थी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निर्देशा अनुसारम उत्तर, मतलब निर्देश जैसे दिए गए हैं वैसे आपको उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है पठित्वा इति पदे प्रत्यय का प्रत्यय, जो पठित्वा शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो त्वा में कत्वा प्रत्यय होता है, तो ये हो जाएगा कौन सा, कत्वा प्रत्यय। आपको मैं बड़ा करके दिखा देता हूं, क्या हो जाएगा ये, कत्वा प्रत्यय। प्रत्यय क्या हो जाएगा, कत्वा, अदकात अदता और वह कत्वा। तो पठ और धन कत्वा करके पठित्वा शब्द बनता है, तो आप उत्तर कत्वा लिख देंगे, खाली ये उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न इसमें आता है कि आत्मानम धन्यम मन्ये, ये जो लाइन है इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। तो क्रिया जो है सबसे अंत वाला मन्ये, तो इसका उत्तर आप लिख देंगे मन्य, मन्य लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें अगला प्रश्न दे रखा प्रभूतम धनम, ये शब्द दे रखा प्रभूतम धनम। तो इस पद में विशेषण शब्द कौन सा है। तो विशेषण, विशेषण पदम, विशेषण शब्द है इसमें प्रभूतम, तो इसका हो जाएगा प्रभूतम, प्रभूतम लिख देंगे। अगला प्रश्न इसमें है नेत्रोन्मीलनम, नेत्रोन्मीलनम जो शब्द है इस शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो इसका हो सकता है नेत्र धन उन्मीलनम, और अगर आप इसको और तोड़ना चाहें तो ये हो जाएगा नेत्र प्लस का निशान लगा दीजिए और उद या उत लिख करके मीलनम, इस तरह से भी हो सकता है मीलनम। तो इस तरह से भी आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं नेत्र उन्मीलनम। चौथा जो हमारा प्रश्न है मंजूषात क्रियापदानि चित्वा पंचवाक्यानि रचयत। तो मंजूषा मतलब ये बॉक्स, ये बॉक्स जो है मंजूषा, हम ये बॉक्स को बोलते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में से मंजूषा बोलते हैं। तो यहाँ पर इस बॉक्स में ये शब्द दे रखे, 4-5 शब्द दे रखे, प्राप्नुवन्ति, स्वीकरोति, अलभम, शक्यते, संति, इनके आपको वाक्य प्रयोग करने हैं, संस्कृत के वाक्य बनाने हैं जिनमें ये शब्द आते हों। तो मित्रों जो संस्कृत के वाक्य होते हैं वो अपने दिमाग से आपको बनाने हैं, जरूरी नहीं जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखने हैं, आप अपने हिसाब से हिंदी को संस्कृत में बदल लेना है। तो यहाँ पर पहला वाक्य है विद्यार्थिनः परीक्षायाः फलम प्राप्नुवन्ति। तो प्राप्नुवन्ति शब्द इसमें आ गया है, तो विद्यार्थी जो है परीक्षा में, परीक्षा का परिणाम फल प्राप्त करते हैं। या हिंदी भी मैंने लिख दी है, आपको हिंदी नहीं लिखनी है, आपको केवल संस्कृत लिखनी है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य हो जाएगा स मनोचितम विषय स्वीकरोति। ये स्वीकरोति इसमें आ गया है कि वह अपनी पसंद का विषय स्वीकार करता है, हिंदी मैंने दे रखी है, आपको केवल संस्कृत लिखनी है। ऐसे ही तीसरा वाक्य हमारा वीर चंद्र धर्म शिक्षक पदम अलभम, वीर चंद्र ने धर्म शिक्षक का पद प्राप्त किया। अगला वाक्य हमारा हो जाएगा परिश्रमेण सर्वम साधयितुम शक्यते, परिश्रम से सब कुछ साधा जा सकता है, सब कुछ करना संभव हो सकता है।
और हमारा 5वां वाक्य हो जाएगा विदेशेषु अपि संस्कृत अध्ययनस्य अवसरा सन्ति, विदेशों में भी संस्कृत अध्ययन के अवसर हैं। अब चलते हैं 5वें प्रश्न पे। कोष्ठकेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थाने पूरयत। कोष्ठक में से जो शब्द दे रखे हैं उनमें से सही शब्द को चुन करके खाली स्थानों को आपको भरना है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया है, स विज्ञान विषयान पठति, वह विज्ञान के विषयों को पढ़ता है, यहीं से हमने भर दिया है। फिर है अहम संस्कृत शिक्षका अस्मि, मैं संस्कृत शिक्षक हूँ के लिए अस्मि का प्रयोग हुआ है। तो मया कदापि संस्कृतम न पठितम, मैंने कभी भी संस्कृत को नहीं पढ़ा है, पठितम ले लेंगे। फिर है अहम मम पुत्र पौत्रान संस्कृत पठनाय प्रेरयामि, मैं अपने पुत्र और पौत्रों को संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। तो इस तरह से इनको भर लेंगे। छठा जो हमारा प्रश्न है उसमें है प्रकृति प्रत्यय पृथकम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय को जो धातु और उसके प्रत्यय को अलग करके आपको लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे समाप्य है, तो यहाँ पर आप सम, धन, आप, धन, लयप इसमें प्रत्यय है, तो ये आपको यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इस तरह से आपको करना है। सम इसमें उपसर्ग है, आप धातु है, और लयप इसमें उपसर्ग है, प्रत्यय है। इसी प्रकार से अगला शब्द है हमारा भवितुम। भवितुम, जहां पे तुम लास्ट में है तो वहां तुमुन प्रत्यय है, ध्यान रखेंगे, तुमुन प्रत्यय। तो यहाँ पर भू धातु है, तुमुन प्रत्यय है। कौन सा है? तुमुन प्रत्यय। प्रत्यय का नाम है तुमुन। फिर आता है मिलित्वा। मिल, जहां पे त्वा आता है वहां कत्वा प्रत्यय है, तो इसमें मिल धन कत्वा प्रत्यय, कत्वा। ऐसे ही अधित्य, अधित्य में लयप प्रत्यय है, अधि ई धातु है, लयप इसमें प्रत्यय है। कर्तुम में तुम, जैसे मैंने बताया तुम लास्ट में है तो तुमुन प्रत्यय है, क्री और तुमुन प्रत्यय है। 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है संधि विच्छेद करना है, इसको तो आप जानते हैं संधि विच्छेद। जीविकोपार्जनम, इसका हो जाएगा जीविका धन उपार्जनम। फिर है जानन्ति एव, जानन्ति धन एव, न एकेषु, न धन एकेषु, संस्कृत अध्ययनेन जुड़ के बन जाएगा संस्कृताध्ययनेन। न अन्यता का हो जाएगा नान्यतः। तो इस तरह से इनको आपको नेत्र उन्मीलनम, नेत्रोन्मीलनम, इस तरह से हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो हमारा 8वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि अधोलिखिता नाम अव्यय पदा नाम सहायेन, नीचे कुछ अव्यय पद दे रखे हैं, ये दे रखे जैसे सम्यक शब्द दे रखे हैं, अधुना एव संप्रति, इनसे आपको संस्कृत के वाक्य प्रयोग करने हैं, संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, वाक्य आप अपने दिमाग से बनाएं, अपने जैसे आप छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं, ज्यादा बड़े वाक्य ना बनाएं। ये जो मैंने वाक्य दिए हैं इनको ही लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने वाक्य भी बना सकते हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इनको भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया पहला वाक्य, सौम्या प्रशासनिक सेवाएं सम्यक, ये सम्यक शब्द आ गया यहाँ पे, अध्ययनम कृतवती। तो सौम्या ने प्रशासनिक सेवा के लिए अच्छे से अध्ययन किया। तो ये आपको संस्कृत में ही लिखना है, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे अधुना का करना है, तो अधुना का आप लिख सकते हैं, अधुना बराबर श्वेता अधुना दूरदर्शने कार्यम करोति। श्वेता अब क्या है, दूरदर्शन में कार्य करती है। तो ये मैंने हिंदी में आपको समझाने के लिए दिया है, आपको केवल संस्कृत लिखना है। अभी तो कॉपी में आप हिंदी भी लिख सकते हैं, लेकिन जब बोर्ड पे पेपर देने जाओगे तो आप संस्कृत ही लिखना। तो यहाँ पे आ जाता है अगला जो शब्द है हमारा एव। तो 10वीं कक्षायाम पठन्ति एव, 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए ही सौम्या लक्ष्यम निश्चितवती, सौम्या ने लक्ष्य तय कर लिया था। फिर हमारा अंतिम शब्द है संप्रति। संप्रति मतलब इस समय, वर्तमान में। तो नरेंद्र संप्रति योग शिक्षका अस्ति, नरेंद्र इस समय योग का शिक्षक है। प्यारे बच्चों, पेपर में संस्कृत के समास भी आते हैं, और आपकी पुस्तक में इस पाठ के अंत में संस्कृत के समास दिए हुए हैं, इनको भी आप पढ़ लेंगे। देखो यहाँ पे पूरे समास आपको दिए गए हैं, ये आप इनका भी अध्ययन कर लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें, तत्पुरुष समास भी इसमें दिया हुआ है। तो इन सबको भी आप पढ़ेंगे तो आपको जो पेपर में जो समास वाला प्रश्न आता है, कर्मधारय समास भी इसमें सारे उदाहरण सहित यहाँ संस्कृत में द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, ये सब यहाँ पर दिए हैं, द्वंद्व समास। तो इनको भी आप अध्ययन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, यह था हमारे द्वितीय पाठ का पूरा हिंदी अनुवाद, परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने उत्तराखंड बोर्ड के सभी क्लासमेट दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर बच्चे तक यह आसानी से पहुंच सके। अगर आपको कोई भी प्रश्न या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगले पार्ट का वीडियो आते ही तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।